कभी तुमने सोचा है कि वो नबी जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए, जिन्होंने अपनी उम्मत को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, वो अपनी उम्मत के लिए कितना रोया करते थे? क्या तुम जानते हो, एक दिन ऐसा भी आया जब मदीना की गलियां उनके आंसुओं से खामोश हो गईं और पहाड़ों ने उनके सजदों की सदा सुनी। ये वो लम्हा था जब रसूल करीम ने 3 दिन तक न कुछ खाया न पिया, बस एक ही दुआ मांगते रहे, उम्मती, मेरी उम्मत। ये कहानी है मोहब्बत रसूल की, ऐसी मोहब्बत की जो कयामत तक कभी नहीं मिटेगी। आप देख रहे हैं इंटरेस्टेड मॉरल स्टोरीज माहा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की कहानी आपके दिल को हिला देगी। एक मर्तबा नबी ने एक जरूरतमंद सहाबी की मदद के लिए एक यहूदी से कर्ज लिया था। कर्ज लेते वक्त ये तय हुआ था कि एक मुकर्रर तारीख पर यह कर्ज वापस कर दिया जाएगा और नबी ने खुद ही वो तारीख बयान फरमाई थी। कुछ दिन बाद नबी कुछ सहाबा के साथ एक जनाजे से वापस आ रहे थे। उस वक्त आपके साथ हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर जैसे अजीम सहाबी भी मौजूद थे। अचानक वही यहूदी शख्स सामने आ गया। उसने नबी की चादर पकड़ ली और सख्त लहजे में बोला, ए मोहम्मद, तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था वो कहाँ है? मैं तुम्हारे घर का पता जानता हूं। लोग कर्ज लेकर भाग जाते हैं। ये बदतमीजी और गुस्ताखी सबके सामने हुई। हालांकि कर्ज की मियाद अभी बाकी थी। सहाबा का गुस्सा भड़क उठा और हालात काबू से बाहर होने लगे। हजरत उमर रजी फौरन आगे बढ़े और बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। उनके लहजे में गैरत और गुस्सा था क्योंकि वो नबी की शान में किसी भी किस्म की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन नबी ने न सिर्फ खुद सब्र का इजहार फरमाया बल्कि अपने सहाबा को भी सब्र और हुस्न सुलूक का अमली सबक दिया। आपने हजरत उमर को रोका और प्यार भरे लहजे में फरमाया, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तो उसका जवाब नरमी और अच्छे अखलाक से दो। नरमी और अच्छे अखलाक से मामला सुलझाना ही बेहतर और पुरअमन तरीका है। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी मामले में जल्दबाजी या गुस्से से फैसला करना सही नहीं, बल्कि इंसान को हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और नरमी, शाइस्तगी और इंसाफ के साथ मामला हल करना चाहिए। नबी की ये तालीम सहाबा के लिए एक जिंदा मिसाल थी। बुराई का जवाब भलाई से देना। फिर नबी ने हजरत उमर रजी को हुक्म दिया, ए उमर, इस यहूदी के पास जाओ, उसका कर्ज अदा करो और उसके साथ तकरीबन 32 किलो खजूरें भी दो, क्योंकि तुमने उसे डरा दिया था। हजरत उमर रजी उस यहूदी को साथ ले गए, उसका कर्ज अदा किया और नबी के हुक्म के मुताबिक 32 किलो खजूरें भी दी। ये मंजर देखकर वो यहूदी हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने वक्त से पहले अपना कर्ज मांगा, सबके सामने तुम्हारे नबी की बेअदबी की, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे नबी ने न सिर्फ मेरा कर्ज अदा किया बल्कि मुझे ज्यादा देने का हुक्म दिया। फिर वो यहूदी बोला, ए उमर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। उस पर वो बोला, मैं जैद बिन साना हूं। ये नाम सुनकर हजरत उमर हैरान रह गए क्योंकि जैद बिन साना मदीना का मशहूर यहूदी आलिम और रब्बी था। जैद बिन साना ने कहा, हाँ, मैं वही यहूदी आलिम हूं। हमारी किताबों में मोहम्मद की नबूवत की जो निशानियां लिखी हुई हैं वो सब मैंने आप में देख ली थी। बस 2 बातों का इम्तिहान लेना बाकी था। पहली ये कि अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा तो आप सब्र और बर्दाश्त से काम लेंगे, और दूसरी ये कि अगर कोई आपके साथ सख्ती करेगा तो आप उसके साथ नरमी और हुस्न अखलाक से पेश आएंगे। आज मैंने दोनों निशानियां अपनी आंखों से देख ली। ये कहकर जैद बिन साना का दिल पिघल गया और वो बोला, ए उमर, तुम गवाह रहो, मैंने अल्लाह को अपना रब मान लिया, इस्लाम को अपना दीन कबूल किया और मोहम्मद को अपना नबी तस्लीम कर लिया। हम उठाते नहीं, मगर इस बार हम गुजारिश करते हैं कि शायद हुसैन का मामला शफकत और समझबूझ से निपटा दिया जाए। क्या मशवरे के मुताबिक कोई नर्म रास्ता अपनाया जा सकता है? सहाबा की ये दरख्वास्त सुनकर हजरत उमर रजी हैरान और मुतासिर हुए। आपने फरमाया, ए अल्लाह के नबी के सहाबियों, कयामत के दिन जब मुझे हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा और अल्लाह ताला मुझसे मेरे किए का सवाल करेगा, और जब मैं कहूंगा कि मैंने समाज में इंसाफ कायम किया, तो तुम में से कुछ लोग कहोगे कि तुमने अपने बेटे अब्दुल्लाह को भी इंसाफ के दायरे में रखा था। तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा?
ये सुनकर सहाबा की हालत और भी गंभीर हो गई। हजरत उमर रजी का मकसद साफ था, अदल में किसी को भी तरजीह नहीं देनी चाहिए, चाहे वो अपना अजीज ही क्यों ना हो। ए अल्लाह के नबी के सहाबियों, क्या तुम मेरे बदले अल्लाह के सामने खड़े होकर यह जवाब दे सकोगे कि मैंने अपने बेटे के हक में नरमी की? मुझे यकीन है तुम में से कोई जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए मुझे हक पर डटे रहकर हर इंसाफ को पूरा करना होगा। हुसैन के इस इंसाफ को भी मस्जिद ए नबवी के सामने हजारों सहाबा मौजूद थे। हर तरफ सन्नाटा और बेचैनी थी। सब एक दूसरे से कह रहे थे, उमर का इंसाफ बहुत सख्त होता है, अगर कहीं हुसैन रजिस को सजा हो गई तो हम कैसे सह पाएंगे। वो हुसैन जिन्हें रसूल ने सिर से पांव तक प्यार किया था। हर आंख नम थी, हर दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी, हुसैन का क्या होगा। फिर हजरत उमर रजी ने हजरत हुसैन रज को सामने बुलाया और फरमाया, तुमने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा कहकर गाली दी है। अगर तुम अपनी इस बात का कोई सबूत नहीं दे सकते तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। 6 साल के छोटे से बच्चे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ने अदब से जवाब दिया, या अमीरुल मोमिनीन, आज आप आधी दुनिया के बादशाह हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर पाएंगे कि आप मेरे नाना मोहम्मद के गुलाम नहीं थे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मेरे नाना वुजू करते थे तो आप उमर पानी से भरा बर्तन लेकर खड़े रहते थे ताकि उन्हें पानी पेश करें। मैंने देखा है जब मेरे नाना नमाज के बाद मस्जिद नबी से बाहर निकलते थे तो आप उमर उनके जूते उठाकर पहनाते थे, और जब मेरे नाना घोड़े पर सवार होकर सफर पर निकलते थे तो आप उमर उनके घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चलते थे। क्या अब आप ये कह सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? ये बातें सुनकर जैसे वक्त ठहर गया, मस्जिद नबी में सन्नाटा छा गया। हर सहाबी की आंख से आंसू बह निकले और हजरत उमर रजी खुद भी एक बच्चे की तरह रोने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटे हुसैन, क्या तुम किसी कागज पर यह लिखकर दे सकते हो कि मैं उमर मोहम्मद का गुलाम था? हजरत हुसैन रजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हां, मैं लिखकर दे सकता हूं। फिर उन्होंने एक कागज लिया और लिखा, मेरा नाना मोहम्मद का गुलाम था। हजरत उमर रजीस ने वह कागज अपने हाथ में लिया और मस्जिद में मौजूद तमाम सहाबा से फरमाया, ए अल्लाह के नबी के सहाबियों, जब मैं इस दुनिया में न रहूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन के अंदर यह कागज जरूर रख देना। कयामत के दिन जब मुझसे पूछा जाएगा, उमर, क्या तुमने अपने बेटे अब्दुल्लाह को इंसाफ नहीं दिया, तो मैं ये कागज पेश कर दूंगा। ये मेरा सबूत होगा कि मैंने हमेशा हक पर डटे रहकर इंसाफ किया। फिर हजरत उमर रजी ने अपने बेटे अब्दुल्लाह रजीज की तरफ देखा और कहा, बेटे अब्दुल्लाह, अब तुम हुसैन के खिलाफ कोई शिकायत मत करना। जब कयामत के दिन हिसाब होगा तो अल्लाह से कहना, मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूं, तेरे दोस्त का गुलाम मेरा वालिद था और मैं उसी का बेटा हूं। मुझे यकीन है कि अल्लाह अपने प्यारे रसूल के गुलामों को कभी जहन्नम में नहीं डालेगा। इस तरह हजरत हुसैन रजी सबके दिलों के करीब थे। हर सहाबी उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो सबकी आंखों के तारे थे। एक बार हजरत अबू बकर रजी और हजरत उमर रजी 3 दिन तक नबी मोहम्मद को तलाश न कर पाए। आखिरकार दोनों मुनाफिकों के पास गए। वहां जाकर हजरत उमर रजी ने तलवार उठाई और कहा, ए मुनाफिको, हमारे नबी कहाँ हैं? बताओ, वरना आज मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। मुनाफिक बोले, उमर, यकीन करो, हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा। फिर हजरत अबू बकर रजी ने हजरत उमर रजी से कहा, उमर, चलो उस रास्ते की तरफ चलते हैं जहां शायद हमें हमारे नबी की कोई निशानी मिल जाए। यकीन करो, हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर रजी ने हजरत उमर रजी से फरमाया, उमर, चलो उस रास्ते की तरफ चलते हैं जहां कुछ चरवाहे रहते हैं, शायद वहां हमें कोई खबर मिल जाए। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने कुछ चरवाहों को देखा। हजरत उमर रजी नापी ने एक चरवाहे से पूछा, क्या तुमने हमारे प्यारे नबी को इस तरफ जाते हुए देखा है? एक चरवाहे ने जवाब दिया, पिछले 3 दिनों से हमारे पास एक शख्स आता जाता है और लगातार रोता रहता है। उसके रोने की वजह से हमारी बकरियों ने भी 3 दिन से घास खाना छोड़ दिया है, पानी नहीं पीती,
यहाँ तक कि उनके बच्चे भी दूध नहीं पीते। ऐसा लगता है जैसे हमारी बकरियां भी उसके साथ रो रही हों। भाई, अपने उस आदमी को साथ ले जाओ, शायद फिर हमारी बकरियां खाना पीना शुरू कर दें। ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हजरत उमर रजी से कहा, उमर, जिसकी आवाज सुनकर जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया हो, वो और कोई नहीं, हमारे नबी मोहम्मद ही हैं। फिर दोनों उस घारे गफा की तरफ रवाना हुए जहां से आवाज आने की उम्मीद थी। जब वो गार के करीब पहुंचे और अंदर झांका तो देखा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सजदे में हैं और आंसू बहाते हुए बार बार फरमा रहे हैं, उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये मंजर देखकर हजरत उमर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़े और अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम 3 दिन से आपको तलाश करते करते थक गए हैं और आप यहां अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, जबकि हम आपकी तलाश में बेकरार हो गए। या रसूल अल्लाह, अब उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी मुकर्रम ने सजदे से सर नहीं उठाया। फिर हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी आगे बढ़े और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं? आपकी उम्मत आपकी कर्जदार है। आपके ये आंसू कयामत तक रहमत बनकर बरसते रहेंगे। हुजूर, सर उठाइए, मैं अब्बू बकर अपनी सारी इबादतें आपकी उम्मत के नाम करता हूं। इसके बावजूद नबी मोहम्मद ने सजदे से सर न उठाया। फिर हजरत अब्बू बकर रजी और हजरत उमर रजी वहां से वापस लौटे। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली रजी से हुई। दोनों ने सारा वाकया उन्हें सुनाया। हजरत अली रजी फौरन घर गए और सैयदा फातिमा रजी, हजरत हसन रजी और हजरत हुसैन रजी को साथ लेकर नबी अकरम के पास उस गार में पहुंचे। जब सैयदा फातिमा रजी ने अपने वालिद मोहतरम को सजदे में रोते देखा तो अर्ज किया, अब्बा जान, आप हम सबको भूलकर यहां 3 दिन से कैसे रह पाए? सैयदा फातिमा रजी की आवाज सुनते ही नबी मोहम्मद ने धीरे धीरे सजदे से सर उठाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा ए मुबारक दर्द और गम से भरा हुआ था। आपने अपनी बेटी फातिमा रजी को देखा और फरमाया, बेटी फातिमा, मैंने तुम्हें या अपने घर वालों को नहीं भुलाया। मैं तो अपनी उम्मत के गुनाहों पर रो रहा हूं। जब भी मेरी उम्मत याद आती है, मेरा दिल कांप उठता है कि कयामत के दिन मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। इसीलिए मैं अपने रब से उनकी मगफिरत और रहमत की दुआ मांग रहा हूं। यह सुनकर सैयदा फातिमा रजी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हजरत हसन रजी और हजरत हुसैन रजी नबी के करीब आए और आपके मुकद्दस कदमों से लिपट गए। नबी मोहम्मद ने दोनों नवासों को अपने सीने से लगा लिया, उनके सरों पर शफकत भरा हाथ रखा और फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि मेरी पूरी उम्मत के लिए है। मैं अपने रब से दुआ करता हूं कि वो मेरी उम्मत पर रहम फरमाए, उन्हें बख्श दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। फिर आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई, हाथ बुलंद किए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, उन्हें जहन्नम के अजाब से महफूज रख। जैसे एक बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, तू भी उनसे वैसी ही मोहब्बत फरमा। ये दुआ सुनते ही हजरत अब्बू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, सैयदा फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन सबकी आंखें भर आईं। गार के अंदर एक अजीब रूहानी नूर और सुकून फैल गया। नबी मोहम्मद ने सबको पास बुलाया और फरमाया, मेरी जिंदगी भी उम्मत के लिए है और मेरी दुआ भी उम्मत के लिए। जब तक मेरी उम्मत का एक भी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता रहेगा, मैं उसकी शफाअत करता रहूंगा। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, अब चलो हम मदीना वापस चलते हैं। यूं नबी मोहम्मद अपने अहले बैत और सहाबाए किराम रजी के साथ मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ले आए, मगर उनकी आंखों में उम्मत के लिए वही मोहब्बत और दिल में वही दुआ हमेशा बाकी रही। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल इंटरेस्टेड मॉरल स्टोरीज माहा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।